हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 69। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस श्लोक में बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ बिल्कुल साफ साफ एकदम क्लियर है। श्रील प्रभुपाद की जय। न कभी नहीं, च तथा, तस्मात् उसकी अपेक्षा, मनुष्येषु मनुष्यों में, कश्चित कोई, में मुझको, प्रियकृततमः अत्यंत प्रिय, भविता होगा, न तो, च तथा, में मुझको, तस्मात् उसकी अपेक्षा उससे, अन्य कोई दूसरा, प्रियतरह अधिक प्रिय, भुवि इस संसार में। ट्रांसलेशन। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ये है 69वां नंबर श्लोक का अर्थ। अब यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं वो पूरा क्लियर नहीं है, क्योंकि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो किसकी अपेक्षा, ये प्रश्न उठता है। तो इसके लिए पिछला श्लोक जो है, इसके पहले वाला श्लोक 68 नंबर जो श्लोक है, 68 नंबर, उसका हम सिर्फ अर्थ देखेंगे ताकि ये समझ में आ जाए। उसके अर्थ में लिखा है कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ठीक है। तो ये जो भगवद गीता है, अर्थात अभी लास्ट चैप्टर भगवान कह रहे हैं, 18वां नंबर अध्याय, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं युद्ध भूमि में। अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था, विचलित था, दुखी था, करीब करीब रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था, मन स्थिति बहुत खराब थी, और वो भगवान को सरेंडर करता है कि आप गुरु बन जाइए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। जब भगवान बोलना शुरू करते हैं तो ये सोचकर नहीं बोलते हैं कि ये भगवत गीता नामक ग्रंथ लिखा जाएगा। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, उसकी परिस्थिति जो थी, मानसिक स्थिति जो थी, उससे बाहर निकालने के लिए। और ये महाभारत के दौरान हुआ, अर्थात महाभारत जो महाकाव्य है उसमें इसका वर्णन है। परंतु बाद में इतनी सुंदर ये जो भगवान की वाणी है वो इतनी अच्छी और इतना इंस्पिरेशनल और इतना ज़्यादा फिलोसॉफिकल, एनालिटिकल, ये सब जो इसमें ज्ञान था वो इतना गहरा था कि इसका एक अलग ग्रंथ बन गया, जिसको हम भगवद गीता कहते हैं। तो इसको निकाल करके एक अलग ग्रंथ बनाया गया। वास्तव में ये महाभारत का एक हिस्सा है। तो ये हो गया श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात भगवान ने जो बोला, जो गीत गाया भगवान ने, उस गीत को यहाँ पे बताया गया है। तो ये करीब करीब भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे थे, जो समझा रहे थे, उसका अंतिम चरण है ये। पूरा उन्होंने समझा दिया। क्या समझाया? यही समझाया कि तुम एक आत्मा हो और तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और तुम्हें क्या करना चाहिए। और ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया है, ये मैंने बनाया है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। यही ज्ञान विस्तार पूर्वक भगवान अर्जुन को दे रहे हैं।
तो इसी ज्ञान के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये जो परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैंने तुमको दिया, अभी तक जो जितना मैंने बोला, वो परम ज्ञान, परम रहस्य यदि कोई व्यक्ति भक्तों को बताता है तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। पहली बात, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अर्थात बताने वाला व्यक्ति अगर कुछ गलती भी कर रहा है, उसके अंदर कुछ दोष भी है, तो भी भगवान उसको शुद्ध भक्ति दे देंगे, क्योंकि वो कार्य ही ऐसा कर रहा है। एक बच्चा अपने पिता के बारे में कुछ बोलता है, गुणगान करता है, उसकी भाषा तोतली है, उसको ग्रामर नहीं पता है, उसे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वो कोशिश कर रहा है बताने का, तो उसके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। ये नहीं सोचते हैं पिता की अरे ये तो बहुत सारा मिस्टेक कर रहा है, बहुत सारी गलतियां बता रहा है। नहीं, बता तो रहा है ना पिता के बारे में। इसी प्रकार भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो भगवान के ज्ञान को पूरे दुनिया में फैलाता है, किसी न किसी को बताता है, हमेशा बताने का कार्य करता है, चाहे सुनने वाले 2 हों, 4 हों या हजारों में हो। उस व्यक्ति को सबसे पहली चीज जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? शुद्ध भक्ति, जो हम सब चाह रहे हैं प्राप्त करना। दूसरी क्या चीज प्राप्त होगी? वो भगवान के धाम जाएगा वापस। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो मेरा ज्ञान है, जो इसको बताएगा दूसरे को, वो मेरे पास आएगा वापस। इसलिए इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वो भगवत धाम जाएगा। ये हो गया 68 नंबर श्लोक, यानी इस श्लोक के पहले। और इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान, उस व्यक्ति के इतना दुनिया में मुझे कोई और प्रिय न था, न है, न होगा। उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। अर्थात भगवान सबको प्यार करते हैं। देखिए, भगवान इसके पहले भी बताए हैं कि 4 प्रकार के लोग तो मेरे पास आते हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। जिनको धन चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए, जो जिज्ञासु हैं और जो दुखी हैं। परंतु सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? जिसको ज्ञान है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि जो शास्त्रों में ज्ञान है वो हम प्राप्त करें, और सिर्फ प्राप्त करके अपने तक सीमित नहीं रखें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको सबको बताएं, सबको। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे, दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो ऐसी भी स्थिति आई थी कि पूरा हॉल खाली है, कोई नहीं है, फिर भी श्रील प्रभुपाद ज्ञान दे रहे थे। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो भगवान के प्रिय अगर बनना है तो हमें भगवान के इस संदेश को बांटना पड़ेगा सबको, हमें आता हो या नहीं आता हो। 1 शब्द आता हो तो 1 शब्द, 2 शब्द आता हो तो 2 शब्द, 4 बातें भगवान की याद है, पता है तो 4 बातें, मगर उसको बांटना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। ये हो गया इसका अर्थ। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे, और सिर्फ प्रिय नहीं, सबसे ज़्यादा प्रिय, उससे ज़्यादा प्रिय भगवान को और कोई नहीं है। प्रचारक से ज़्यादा प्रिय भगवान को और कोई नहीं है। और भगवान के धाम वापस जाएंगे और शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, दोनों हाथ में लड्डू, कहीं कोई नुकसान नहीं। ठीक है, अब हम इस श्लोक को समझेंगे कैसे हमको पढ़ना है। न और च सिंपल शब्द है। तस्मात् मनुष्येषु 2 शब्द है, जोड़ा गया है उसको, तस्मात् और मनुष्येषु। मनुष्येषु यानी मनुष्यों में, ठीक है। फिर कश्चित में 2 शब्दों को जोड़ा गया है, कश्चित और में। कश्चित और में जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है तो वहाँ एक न आ जाता है। कश्चिन में, कश्चिन में, ये संस्कृत है। अभी हम ग्रामर तो नहीं समझ सकते हैं, पर इतना समझना है, कश्चिन में। उसके बाद प्रिय कृतमः, 3 शब्द है, प्रिय कृत
प्रियकृततमः, 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 ये हो गया 3 शब्द। दूसरे लाइन में भविता न च में, ये साधारण शब्द है। तस्मात् और अन्य 2 शब्दों को जोड़ा गया है। तस्मात् अन्य, तस्मादन्य, तस्मादन्य, त और अ दोनों को जोड़ा जब जाता है तो द हो जाता है, तस्मादन्य। फिर प्रियतरो भुवि। तो थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, सबसे पहले मैं आपको बहुत आसान श्लोका सिखाऊंगी, उसके बाद थोड़ा मुश्किल आएगा। तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल श्लोक ले रही हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि हाँ मुश्किल भी करना है और हमें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो ये श्लोक हो गया। अब इसमें कहाँ कहाँ आप अर्ध विराम या कोमा देंगे? न च तस्मात् मनुष्येषु, अर्ध विराम होगा यहाँ, स्मॉल पॉज, इसलिए कोमा देना है आपको। कश्चित में प्रियकृतमः, थोड़ा सा बड़ा विराम। भविता न च में तस्मात्, अभी यहाँ तस्मात् अन्य 2 शब्दों को जोड़ा गया है, परंतु आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको तस्मात् के पास रुकना है। अन्य जाएगा दूसरे पार्ट में, ध्यान रखिए। तस्मात् के पास आपको अर्धविराम करना है, कोमा होगा। अन्य जाएगा लास्ट वाले पार्ट में, अन्य प्रियतरो भुवि। तो इस प्रकार इसको बोलना है। मैं अभी बोल के सुना देती हूँ आपको। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, ऐसे बोलना है। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे।